हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाज़ार पर। तो दोस्तों, आज हम एक कंपनी के रिज़ल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। क्वार्टर रिज़ल्ट है। कल परसों उसका रिज़ल्ट आया था मार्केट के बाद, यानी कि फ्राइडे को आया था। मार्केट जब बंद हो गई थी तब, ठीक है। मार्केट आवर में हमें नहीं देखने को मिला। तो दोस्तों, मैं आज उसका रिज़ल्ट, क्योंकि अब तो 2 दिन हो गए हैं, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ आज की वीडियो, क्योंकि अभी तक नंबर्स के साथ मार्केट में एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। अब मंडे को ही मार्केट उसके अनुमान लगाएगी कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, ठीक है। और मैं एक मतलब और है इस वीडियो को बनाने का, वो मतलब ये है कि हम जैसे कि आपको पता है, कंपनियों के लगातार इस महीने एक फेस्टिवल सा चल रहा है Q4 रिजल्ट्स का। तो आपको भी देखने आने चाहिए। आपको ऐसे नहीं कि हर बार आपको किसी की वीडियो देखनी पड़े, ठीक है। वीडियो होती है 7-8 मिनट की, तो आपका थोड़ा टाइम चला जाता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इससे बढ़िया तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं जैसे चेक करता हूँ या और लोग भी जैसे क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो चेक करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या फिर आपने कहीं किसी की पोस्ट देखते हो वेबसाइट, सोशल मीडिया में, तो वो भी जो भी दिखाते हैं ना एंड में, प्रॉफिट या फिर टोटल एक्सपेंस या फिर जो कुछ भी है प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, क्वार्टर रिजल्ट के बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि हम लोग कैसे देखते हैं या आप भी कैसे देख लेंगे आज के बाद, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, एक कंपनी सिलेक्ट कर लेनी है जिसके बारे में हम यहाँ पे आज आज या फिर हम कभी भी जिसका क्वार्टर रिजल्ट हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे, स्क्रीनर की एक वेबसाइट है, इस पर आ जाएंगे हम। इस पर हमें काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं, जैसे कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग क्या चल रही है, उसके क्वार्टर रिजल्ट्स क्या चल रहे हैं, प्रॉफिट लॉस रेशियोज पता लग जाते हैं। तो काफ़ी कुछ हमें इसमें पता लग जाता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, इरेडा हमें सर्च करनी है कंपनी, ठीक है। हमने सर्च कर दी कंपनी, बिल्कुल सर्च कर दीजिए। सर्च करके तो देखिए, हमने यहाँ पे अपनी कंपनी इरेडा सर्च कर लिया। इरेडा सर्च करने के बाद यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है, जो कि हमें यहाँ पे देखिए, समरी, चार्ट्स, एनालिसिस, पीयर, क्वार्टर, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशोज़, इन्वेस्टर एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पे ये दिखा देता है। देखिए, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 75% तो है, ठीक है। तो दोस्तों, अब हमें क्वार्टर के रिज़ल्ट देखने हैं। तो यहाँ पे आपको क्वार्टर दिख रहा होगा ना, इस पे नहीं जाना हमें, इस पे इतना अच्छे से नहीं दिख पाता। हमें जाएंगे प्रॉफिट लॉस पे, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस पे जाएंगे ना हम जब, तो यहाँ पे देखिए, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, जब क्वार्टर पर जाएंगे ना, उसके नीचे आपको ये PDF जैसे जो साइन है ना, जैसे कि ये एंड दीज थिंग्स, तो ये PDF के जो साइन है ना, ये आपको यहाँ दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपको जोन सा भी PDF खोलना है, जैसे हमारा जो सबसे लेटेस्ट है वो कौन सा, मार्च का 2024 का, ठीक है। तो हम यही वाला तो PDF खोलेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, ये जो PDF है ना, इस पर यहाँ पर सिर्फ क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मेरा तो यहाँ पर डाउनलोड हुआ पड़ा है, ठीक है। तो एक बार फिर से कर लेते हैं आपके लिए। ये देखिए, ये रहा PDF, डाउनलोड अगेन कर लिया हमने आपके लिए फिर से, ठीक है। तो एक बार ओपन कर लेते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे PDF ओपन करेंगे ना, देखिए यहाँ पे इरेडा का, यहाँ देखिए कंपनी का मार्क भी है, इरेडा का यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों, इस रिज़ल्ट के बारे में अब हम यहाँ पे देख सकते हैं। हम देखना भी मैं आपको सिखा दूँगा, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, ठीक है। देखिए, तो हम सही देख रहे हैं। पहले तो ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, डेट 31 तारीख तक है, मार्च क्वार्टर का जो है ये रिज़ल्ट है, ठीक है। जनवरी टू मार्च तक का, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम। सबसे पहला जो ऑपरेशन हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं वो होने वाला है यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनकम हमें यहाँ 1 लाख, 10,000 लैख, 1,32,000, ठीक है। और पिछले में क्या थी, 1,20,000, ठीक है। तो हमें जो एक इनकम देखने को मिली है वो यहाँ पे दिखी है 1,32,000 और 1,20,000, ठीक है। और फ्री कमीशन इनकम जो और भी तरह तरह के से, मतलब कंपनी सिर्फ एक उससे नहीं कमाते, काफ़ी ऑल्टरनेट तरीके से कमाते, ठीक है। तो नेट गेन इतना हुआ, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू जो हुआ ना, वो हुआ हमारा, यहाँ देखिए 139, यानी कि 140 करोड़ के लगभग यहाँ पे हमारा एक जो रेवेन्यू है, सिर्फ अभी हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, जो रेवेन्यू है वो हुआ हमारा 140 करोड़ के आसपास, ठीक है। पिछली बार कितना था, 125 करोड़। तो मोटा मोटा यहाँ पे 1500 करोड़ का यहाँ पे
फ़र्क हमें दिखाई देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो हमने यहाँ पे टोटल देखी, लेकिन कंपनी क्या करती है, थोड़ा बहुत अदर इनकम भी कमा लेती है, थोड़ा बहुत कुछ भी करके वो सिर्फ 38 करोड़ है। ठीक है, तो हमने सब कुछ जब प्लस कर दिया तो जो हमारा फाइनल जो टोटल इनकम आती है ना, टोटल इनकम हमारी आती है 139, यानी कि 1,39,00,000 रुपये, मतलब जो है एक नेट इनकम यहाँ पे जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि और क्या देखा जाता है। ठीक है, अभी तक तो हमने ये देख लिया कि धंधा कितने क्या किया है कंपनी ने, मतलब कि कितने पैसे कमाए हैं। अब उसमें से हम जैसे कि ये जो एक्सपेंस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सपेंस मतलब क्या होता है, वो खर्चे जो कि कंपनी ने करे हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या खर्चे करे हैं यहाँ देख ले। फाइनेंस कॉस्ट करिए, नेट ट्रांजेक्शन, इम्पेयरमेंट, एम्प्लॉय, अदर एक्सपेंसेस, कॉरपोरेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंस। ठीक है, तो ये सारे जो एक्सपेंस मिला के यहाँ हम जब टोटल एक्सपेंस देखेंगे तो हमारा जो एक्सपेंस आता है 91,000 आता है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है एक। तो हम एक्सपेंस तो आ गया, अब हम ये जो इनकम है, इनकम में से जब हम एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट आ जाएगा तो देख लेते हैं। देखो, इसको अब आपको माइनस करना 91 से। ठीक है, तो हमारा जो एक वो आ जाएगा ना, प्रॉफिट आ जाएगा इतना। ठीक है, अब इस प्रॉफिट में भी अभी सरकार आपको पता ही है दबा के टैक्स लेती है। तो टैक्स यहाँ ये स्लैब आ गया यहाँ टैक्स का। अब यहाँ जैसे सारे टैक्स हो जाएंगे उसके बाद जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड बचेगा वो होगा हमारा रियल प्रॉफिट, जो आपको हर जगह पोस्ट में दिख जाता है या किसी न्यूज़ चैनल पे कि इसने इतना कमाया। तो हमारा जो इरेडा का जो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो है 33,737 करोड़ का। ठीक है, और पिछली बार भी इतना ही था, इतना कोई बड़ा था नहीं पिछली बार भी। यहाँ देखिए पहले 553 था लास्ट में, अब ये 737, मतलब 200-250 करोड़ के आसपास का इजाफा इस क्वार्टर में हमें देखने को मिला है रेडा में। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे जो क्वार्टर के नंबर्स हैं वो देखे जाते हैं। और कभी कभी होता है ना कि जब कंपनी डिविडेंड देती है तो ऐसे ही, अब जब आप इस PDF को स्क्रॉल करोगे ना, यहीं पे कहीं पे कोई सा पॉइंट आ जाता है जिसमें यहाँ डिविडेंड का भी लिखा रहता है, कभी स्प्लिट का भी लिखा रहता है। ठीक है, तो वो अभी इस वाले शेयर में तो नहीं आया है ये सब डिविडेंड या स्प्लिट बोनस कुछ भी, तो लेकिन आपको आगे के लिए बता दिया जा रहा है। अगर आप अपने आप से अभी ये खुद पढ़ना सीखें, क्योंकि अब आप मार्केट के अंदर जा रहे हैं तो आपको खुद से ये सब चीज़ें आनी होंगी, किसी के भरोसे आपको नहीं टिकना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। हमने क्वार्टर रिजल्ट इरेडा का पढ़ भी लिया, आपको समझा भी दिया आप कैसे निकाल सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट। ठीक है, स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाना है, कंपनी का नाम डालना है, प्रॉफिट क्वार्टर पे आना है, PDF होते हैं नीचे, वहाँ पे क्लिक करके PDF आ जाएगा, उसकी स्टेटमेंट ये सब आप पढ़ सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। अब देखना ये है कि ये नंबर्स जो हैं, ये जो प्रॉफिट के जो यहाँ नंबर हमें देखने को मिल जाते हैं, ये बाज़ार कैसा रिएक्ट करेगी मार्केट में। ठीक है, तो मंडे को कल पता लगेगा, कल बहुत सारे शेयर का पता लगेगा, HDFC का भी पता लगेगा, इरेडा का भी पता लगेगा, और कल एक बहुत बड़े जाइंट का रिज़ल्ट आ रहा है रिलायंस का। तो कल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डे हो सकता है मार्केट के लिए, देखते हैं मार्केट में कल क्या होता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। धन्यवाद।